हेलो दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। ये आज के बड़ी इस वीडियो अच्छी में बात हम कही लोग है। बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। प्रैक्टिस सेट 1 को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 8 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना देरी किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों कि यदि ए का अर्थ है गुणा, ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ है गुणा और डी का जो अर्थ है वो है प्लस, जी का जो अर्थ है वो है नेगेटिव यानी माइनस, तो इतने का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इतने का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और इसके जो भी जिसका मूल्य हमको ज्ञात करना है उसको हम पहले यहाँ पे लिखते हैं। देखिएगा पहले 7 है तो 7 लिख लिए, ठीक है। फिर ए था और ए का कोड क्या है? ए का कोड दिया है गुणा, तो यहाँ पे हम गुणा लगा देंगे। फिर 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर डी है, डी का क्या है? डी का प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर ए है, नहीं डी के बाद हाँ डी का प्लस हो गया, फिर 4 है तो फिर 4 लिखेंगे। और फिर ए है तो ए का कोड क्या है? ए को आप देख सकते हैं, ए का अर्थ जो है वो गुणा है तो गुणा लगा देंगे। फिर 3 है। फिर आपका जी है, जी का जो अर्थ है वो है माइनस, तो माइनस कर देंगे। और फिर है 2, ठीक है। यानी जो चीज़ें हमको दी गई थी उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। अब सिंपल से इसको हम लोग बॉड मास के थ्रू सॉल्व कर देंगे। तो बॉड मास के थ्रू अगर हम लोग देखें, ठीक है, बॉड मास के थ्रू ये आपका बॉड मास, तो सबसे पहले ब्रैकेट टूटता है, तो ब्रैकेट तो फिलहाल यहाँ पे है नहीं। फिर ऑफ होता है, वो भी यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद डिवाइड होता है, डिवाइड भी नहीं है। लेकिन उसके बाद टूटता है गुणा, तो गुणा हमारे पास है, तो गुणे को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गुणा क्या हो जाएगा? देखिएगा 7 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 7 और 4 का गुणा होगा तो कितना होगा? 28 होगा, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस को लगा देंगे यहाँ पे। फिर 4 का गुणा 3 में होगा तो कितना होगा? 12। फिर -2 है तो उसको लिख देंगे, ठीक है साथियों। अब गुणे के बाद क्या होता है? गुणे के बाद आपका जोड़ को सॉल्व करते हैं, तो जोड़ वाला चिन्ह यहाँ पे जो भी है उसको सॉल्व करेंगे। तो 28 और 12 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 12 होगा आपका 40, ठीक है, और -2, और 40 में से हम 2 को घटाएंगे लास्ट में तो कितना होगा? 38 38 होगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा साथियों वो होगा 38। और 38 है कहाँ? 38 अगर हम देखें तो 38 हम लोगों को दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी पर, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को, ठीक है ना, सिस्टर को क्या लिखा जाता है? 53 53 01, और उसी प्रकार अंकल को लिखा जा रहा है 84 67 0, और बॉय को लिखा जा रहा है 129, ठीक है। तो उसी संकेत भाषा में रस्टिक को क्या लिखेंगे? उसी संकेत भाषा में रस्टिक को किस प्रकार से लिखेंगे? इसका कोड क्या बनेगा? देखिएगा, देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सिस्टर का कोड बनाया गया है या संकेत भाषा में उसको लिखा गया है वो 53 53 01 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो यस का कोड होगा वो क्या होगा? 5 होगा। पहला वाला इधर यस हो रहा है, उधर पहला 5 है, तो यहाँ से यस का जो कोड है वो 5 है। आई का जो कोड है वो कितना है? आई का 3 है। यस का क्या है? फिर से 5 है। और टी का देखेंगे तो टी का भी 3 है। ई का देखेंगे तो ई का 0 है और आर का 1 है, ठीक है साथियों। यहाँ से ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि सिस्टर में यस का जो कोड है वो 5 है, आई का 3 है, फिर यस का 5, टी का 3 और ई का 0 और आर का 1। उसी प्रकार अंकल में देखेंगे तो यू का होगा आपका 8, एन का होगा 4, सी का होगा 6, एल का होगा 7 और ई का होगा 0, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हैं ई आपका सेम ही आ रहा है, यहाँ भी ई का 0 था और यहाँ भी ई का 0। इसी तरह बी में देखेंगे तो ये 1 हो गया, ये ओ का 2 हो गया और वाई का 9 हो गया। बस अब इसी में हम लोग रस्टिक को लिख देंगे। देखिए
रस्टिक अगर देखें तो वहाँ पे आर है सबसे पहले, और आर का कोड क्या है, आर का कोड यहाँ से देखिएगा, आर का कोड क्या है, आर का कोड 1 है, यानी पहले इसमें 1 आएगा, क्योंकि पहले आर था, इसका मतलब उसका कोड 1 है तो 1 आएगा। फिर आपका यू है, तो यू का देखिएगा, यू का कितना है, 8 है, तो 8 आएगा, यानी 18। अब 18 से कहाँ पे शुरू हो रहा है देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो चुका है, क्योंकि 18 से और कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा है, मतलब शुरू ही नहीं हो रहा है 18 से केवल ये वाला शुरू है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे भी हम बढ़ सकते हैं। उसके बाद यस था, यस का कोड 5 है, तो देखिएगा 5 हो गया। फिर आपका टी है, टी का कोड कितना है, टी का कोड आप देखेंगे तो 3 है, तो 3 हो गया। उसके बाद आई है, आई का कोड देखेंगे तो आई का कोड कहाँ पे है, आई भी देखेंगे तो आई का भी 3 है, तो 3 हो गया, ठीक है। और सी है, तो सी का कोड कितना है, 6 है, ठीक है, यानी ये बनेगा 18, 53, 36, और ये ऑप्शन नंबर बी पर है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 46 छात्रों की एक कक्षा में अनीता का स्थान जो है वो बरहमा है। अगर हम फ्रंट से चलें, आगे की दिशा से चलें पीछे की तरफ, तो उसका जो स्थान है वो बरहमा है, उसका स्थान अंतिम से क्या होगा, यानी अगर हम आगे से देखें तो बरहवा स्थान है, तो पीछे से उसका स्थान कितना होगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो साथियों हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिएगा कुल संख्या लिखेंगे छात्र का, ठीक है ना, कुल छात्रों की संख्या लिखेंगे, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 46 है, ठीक है ना। उसके बाद आगे से जो उसका स्थान है उसको घटा देंगे, आगे से उसका स्थान क्या है, बरहमा है, उसको घटा देंगे, ठीक है, उसको घटा देंगे, ठीक है, और उसमें एक जोड़ देंगे, बस इतना काम करना है आपको, अंतिम से स्थान पता चल जाएगा, अंतिम से उसका क्या स्थान है ये पता चल जाएगा। अगर उसको आगे से उसका स्थान दिया हुआ है तो जितने छात्र होंगे, ठीक है ना, जितने छात्र होंगे सभी छात्रों को लिखिएगा, ठीक है, और उसके बाद जितना उसका स्थान होगा जब आगे से वो लिखिएगा, दोनों को घटा दीजिएगा और +1 कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा 1, बस वही उसका स्थान हो जाएगा। तो 46 में से अगर हम 12 को घटा दें तो 46 में से 12 घटाएंगे तो होगा कितना, 34 होगा, और 1 जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा 35वां, कितना, 35वां स्थान होगा उसका अंतिम से। तो अंतिम से उसका क्या स्थान, 35वां, ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि P को क्या लिखा जा रहा है, P को प्लस लिखा जा रहा है, Q को माइनस लिखा जा रहा है, Q को क्या लिखा जा रहा है, माइनस लिखा जा रहा है, R को लिखा जा रहा है भाग, ठीक है, तो इतने का मान बताना है। एक्चुअली ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको हम क्रॉस कर दे रहे हैं, ये वाला ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिएगा, देखिए यहाँ पे है 12, तो पहले 12 को लिख लेंगे, ठीक है। फिर R है, तो R है तो R क्या लिखा जा रहा है, R को भाग का चिन्ह, यहाँ देखिएगा R भाग लिखा जा रहा है, R को तो हमने भाग का चिन्ह लगा दिया। फिर 2 है तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या है, P है और P को प्लस लिखा जा रहा है तो प्लस कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद 8 है तो 8 लिख लिए। फिर Q है, Q को माइनस लिखा जा रहा है तो माइनस कर दिए और 2 कर दिए। इसी को हल कर देना होगा बॉड मास से। तो बॉड मास अभी हम यहाँ पे लिखे थे, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। बॉड मास अभी हम इसके पहले लिखे थे, देखिएगा ये है। तो ब्रैकेट और ऑफ तो यहाँ पे है नहीं, डिवाइड है पहले, तो डिवाइड को हल करेंगे तो 12 में हम 6 का भाग, 12 में 2 का भाग करेंगे तो 6 होगा, +8 और -2। उसके बाद डिवाइड के बाद मल्टी यानी गुणा को करना है, तो गुणा तो है नहीं फिलहाल। फिर जोड़ को करना है, तो जोड़ है, तो 6 और 8 को जोड़ लेंगे, तो 6 और 8 कितना, ये हो जाएगा 14 -2। और फिर लास्ट में आपको घटाना करना होता है, तो 14 में से हम 2 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकलेगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से भी सही हो जाएगा साथियों। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है साथियों, और काफ़ी बड़ा सा स्टेटमेंट भी लिखा है, तो इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे है कि एक खास कोड भाषा में व्हेन डिड यू कम को हा ना ता पा, ठीक है ना, एक कोड बनाया गया है। व्हेन डिड यू कम को लिखा जा रहा है हा ना ता पा, और लिखा गया है डिड यू गो देयर। इसका जो कोड बनाया गया सा रे ता हा, ठीक है, इस कोड में लिखा जाता है
तो उस कोड भाषा में कम कैसे लिखा जाएगा या कम का क्या कोड होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। एक खास कोड भाषा में लिखा जा रहा है कि व्हेन डिड यू कम, इसका जो कोड बनाया गया वो बनाया गया हा ना ता पा। ठीक है, और फिर से एक कोड है कि डिड यू गो देयर, इसका जो कोड बनाया गया वो है सा रे ता हा। तो इसी कोड को हम लोग, इसी कोड में कम को किस प्रकार लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कम का क्या कोड होगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले है व्हेन डिड यू कम, इसका जो कोड है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 1 2 3 और 4, और इसके कोड भी कितने हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसका मतलब प्रत्येक शब्द का एक कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे हा ना ता पा। ठीक है ना, तो उसके एक शब्द का एक कोड है। अब कौन सा किसका कोड है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि व्हेन यहाँ पहले है तो इसका कोड हा हो गया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी किसी का कोड हो सकता है, ये मिक्स है करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बस अभी हिंट कर रहे हैं हम लोग कि क्या इसका कोड होगा। देखिएगा, व्हेन डिड यू कम है, इसका कोड यहाँ पे है। डिड यू गो देयर, इसका कोड यहाँ पे है। अगर हम इन दोनों में देखें, इन दोनों सेंटेंसों में देखें, तो यहाँ पे देखिएगा व्हेन डिड यू यहाँ भी है और डिड यू यहाँ भी है, दोनों में दिखाई दे रहा है डिड यू। फिर से देख लीजिएगा, डिड यू यहाँ भी है और डिड यू यहाँ भी है। इसका मतलब दो कोड ऐसे होंगे, इसके इस वाले में, मतलब इस वाले में और इस वाले में दो कोड ऐसे होंगे जो कि कॉमन होंगे, क्योंकि डिड यू दोनों में दिखाई दे रहा है तो उसके कोड भी कॉमन होंगे। तो देखिएगा कोड किस में कौन सा कॉमन है। तो देखेंगे इसमें आपको दिखाई दे रहा है हा, तो इसमें भी हा है, एक ये कॉमन हो गया। उसके बाद दूसरा आपका है ता, ये कॉमन हो गया। इसका मतलब डिड यू का कोड या तो हा या तो ता हो सकता है, इसी में से दोनों का, या तो डिड का हा हो सकता है या ता हो सकता है, या तो यू का हा हो सकता है या ता हो सकता है। इन्हीं दोनों में से ये कोड बनेंगे। अब ये जो दोनों डिड यू का कोड जब हा और ता हो गया, तो व्हेन और कम का कोड या तो ना होगा या तो पा होगा, दो ही बच रहा है। ठीक है, व्हेन और कम का जो कोड होगा वो इन्हीं में से, दोनों में से एक ठो होगा। ठीक है, तो अब देखिए कम का कोड, यहाँ पे कम का कोड जो होगा, कम का कोड कुछ भी हो सकता है, या तो ना होगा या तो पा होगा, इन्हीं दोनों में से एक होगा। तो यहाँ पे कम का कोड ना पा दोनों नहीं हो सकता है। ये देखिए, ना भी नहीं हो सकता है कि पा हो, और पा भी नहीं हो सकता है कि ना हो। तो हा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हा तो डिड अथवा या तो डिड का होगा या तो यू का होगा, तो हा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, कम का जो कोड होगा, कम का, वो या तो ना होगा और या तो पा होगा। इन या तो को यहाँ पे लगाया जाएगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो ना भी नहीं हो सकता है कि पा हो, और पा भी नहीं हो सकता है कि ना हो। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ से गलत होंगे। हाँ तो होगा नहीं, यानी डाटा क्या है, अपर्याप्त है। डाटा क्या है, अपर्याप्त है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा डाटा अपर्याप्त। ठीक है साथियों, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 का 16p से और 6 का और 12l से जो संबंध है वही संबंध 11 का किससे होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। 8 का 16p से है और 6 का 12l से है, तो जो संबंध है इन दोनों से वही संबंध 11 का किससे होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, मिनटों में इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे यहाँ से। देखिए 8 का किससे संबंध है, 16p से है। तो 8 से 16p कैसे आएगा। अगर हम 8 में 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इस 8 में हम 2 का गुणा कर दें तो 16 हो जाएगा। और ये 16 जो दिया गया है और जो p दिया गया है, p क्या है, इसका प्लेस है। p जो होता है वो 16वें नंबर पे आता है, इसलिए 16 के साथ इसको p को ज्वाइंट यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि p अगर अल्फ़ाबेट में आप जाएंगे शुरू से लेके काउंट करेंगे तो p होगा वो 16वें नंबर पर होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ 16 के साथ p लिख दिया गया। जस्ट इसके बाद चलेंगे 6 है, तो 6 का क्या लिखा गया है, 12l लिखा गया है। यानी यहाँ पे हमने 8 के साथ 2 का गुणा किया था तो 16 मिले थे, तो 6 में भी 2 का जब गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा। और 12 के साथ यल क्यों लिखा गया, क्योंकि यल जो होता है वो 12वें नंबर पे होता है।
अल्फ़ाबेट में। तो उसी प्रकार हम 11 का भी निकाल लेंगे। 11 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 11 दूना हो जाएगा 22। और 22वें नंबर पे कौन सा लेटर होता है, कौन सा होता है, वी। क्या होता है, वी होता है। यानी राइट आंसर होगा 22V। तो देखेंगे 22V है कहाँ, देखिएगा 22R है, 22K है, 22J है, 22V नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राइट आंसर है 22V। वो आपको आपके बहुविकल्पी प्रश्न में जो आपके ऑप्शन है उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा आएगा, आप देख सकते हैं विकल्प को। तो यहाँ पे पहले इसको हल करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे है कि 25 का जो संबंध है, 25 का जो संबंध है वो किससे है, 630 से है। तो 25 का संबंध अगर 630 से है तो उसी प्रकार 10 का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। तो जो संबंध यहाँ पे होगा 25 का 630 से, वही संबंध 10 का क्वेश्चन मार्क से होगा। ठीक है, देखिए एनालॉजी का ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 625, अगर हम देखें दोनों में डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, तो गुणा से काम नहीं चलेगा, सीधा सीधा स्क्वायर कर दीजिए 25 का। 25 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। लेकिन यहाँ दिया कितना है, 630 दिया है, तो हम 5 अपनी तरफ से जोड़ दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये हो जाएगा 630। 630 प्राप्त करने के लिए, क्योंकि 25 का संबंध किससे था, 630 से था, तो 25 से 630 प्राप्त करने के लिए किया गया है, इस 25 का स्क्वायर किया गया है और उसमें 5 जोड़ा गया है। तो जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया हम इधर अप्लाई किए हैं, वही प्रोसेस प्रक्रिया इधर भी अप्लाई होगा। तो हम 10 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 5 जोड़ेंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 105। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो संख्या आएगा वो होगा 105। 105 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ देख सकते हैं सीरीज से है। यहाँ दिया है कि दिए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो दी गई श्रेणी का अनुसरण करता है। ठीक है ना, यानी इसी क्रम का अनुसरण करता है, पालन करता है। ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो पहले देखिएगा 87 है, फिर कितना है, 74 है, फिर 61 है, 48 है और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है 87 और 87 से 74 कैसे प्राप्त होगा। अगर हम यहाँ 87 में से अगर हम 13 यानी 13 को घटा दें तो कितना होगा। अगर हम 87 में से 13 को घटाते हैं तो मिलेगा कितना, 74 यानी 74 मिलेगा, जो कि ये संख्या है। फिर हम इसी 74 में से अगर 13 को घटा दें तो 74 में से अगर हम 13 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, अभी देखिएगा। अगर हम 74 में से 13 को घटा दें तो मिलेगा कितना 61 मिलेगा, ये वाला संख्या मिल जाएगा। फिर 61 में से 13 को घटा देंगे तो 48 मिलेगा, और 48 में से अगर हम 13 को घटा देंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाली संख्या मिलेगी। तो एक बार 48 में से 13 को घटाते हैं, 48 में से हम 13 को घटाते हैं तो कितना मिलेगा, 5 और 3, यानी यहाँ पे जो संख्या आएगा वो होगा 35। 35 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये थे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि 8 क्वेश्चन थे, जो कि सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।